ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मकर राशि वालों के लिए शनि का गोचर काल, न्यायाधिपति शनि 30 वर्षों के बाद मीन राशि में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? 29 मार्च 2025 रात्रि 9:46 पर कुंभ राशि, जो अपनी स्वयं की राशि है, उसको छोड़कर आ रहे हैं। शनि ग्रह है, वो क्रूर ग्रह भी है और पाप ग्रह भी है। लेकिन शनि का स्वभाव कैसा है? शास्त्रों में लिखा है, स्थान वृद्धि करोति शनः। शनि यानी जहां बैठता है वहां वृद्धि करता है और न्याय एवं दंड न्याय के अनुसार भी चलाता है और दंड भी प्रदान करता है। लोग प्राय शनि से डरते हैं, भयभीत है। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। शुभ कर्म करते हुए श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करने का काम है वो शनि करवाता है। शनि जहां देखता है वहां हानि करता है। तो मकर राशि वालों के लिए पराक्रम स्थान के अंदर शनि गोचर कर रहा है। लग्न का स्वामी और द्वितीय स्थान का स्वामी तीसरे घर के अंदर गोचर कर रहा है। मकर राशि वालों के लिए शुभ संकेत क्या है, शुभ समाचार क्या है? तो मकर राशि वालों के लिए शनि की जो 7.5 चल रही थी वो समाप्त हो रही है। यानी खराब समय था, शनि का कुप्रभाव था, वो समाप्त हो रहा है और शुभ में परिवर्तित हो रहा है समय। देखिए, यदि कुंडली के अंदर तीसरे भाव के अंदर शनि बैठा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं अनुकूल प्रभाव देगा। अच्छे घर के अंदर बैठा हुआ है, दशा अच्छी चल रही है तो शुभ फल की प्राप्ति करवाएगा। तो मकर राशि वालों के लिए तीसरे भाव के अंदर गोचर कर रहा है। शास्त्रकार कहते हैं तीसरे भाव के अंदर गोचर कराना शुभ और श्रेष्ठ फल की प्राप्ति कराने वाला समय रहेगा। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से ये जो समय है ये थोड़ा संघर्षशील रहेगा, जोखिमी भरा रहेगा। व्यापार अच्छा रहेगा लेकिन आपको जोखिम भी उठाना पड़ेगा, आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होने वाली है, आपको कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। व्यापार के अंदर थोड़ी दौड़ भाग करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम और मेहनत करोगे तो व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है और श्रेष्ठ फल मिलने वाला है। शनि की तीसरी दृष्टि है वो 5वें घर पे है, 7वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पे है और व्यय स्थान पर 10वीं दृष्टि शनि की है। ये 3 दृष्टि शनि की है। शनि जहां देखता है वहां उथल पुथल मचाता है, परेशानी करता है। तो हम व्यापार के ऊपर बात कर रहे हैं। तो व्यापार की दृष्टि से देखें तो धन का आगमन आपके निरंतर इस गोचर काल के अंदर होता रहेगा, लेकिन थोड़ा परिवर्तन का योग भी आ रहा है। व्यापार के अंदर कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा। आप जो काम कर रहे हैं उससे साथ में नया काम जुड़ सकता है, या आप जो कर रहे थे वो बंद हो सकता है, नए काम आपको मिल सकता है, नया स्थान आपको मिल सकता है। इस प्रकार का काम व्यापार के अंदर होगा और उसके अंदर आपका समय अनुकूल है, इसलिए कहीं ना कहीं वो लाभ देके आपको जाएगा। भूमि भवन आदि कार्य करते हो, आप निर्माण का काम करते हो, उसके अंदर यह समय थोड़ा मध्यम रहेगा, लेकिन नई नई आय के स्रोत आपके पास में आते रहेंगे, नए नए स्रोत आपको मिलते रहेंगे, क्योंकि पराक्रम के अंदर शनि बैठा है। आपका पराक्रम भी बढ़ेगा, परिवार से अच्छे रिश्ते रहेंगे, भाई बहन से। यदि आप परिवार के जॉइंट व्यापार करते हो उसके अंदर अच्छी सफलता मिलेगी। प्राचीन यानी परंपरागत व्यापार करते हो, पैतृक व्यापार करते हो, उसके अंदर आपको सफलता मिलेगी। यानी पैतृक व्यापार का योग आपका अच्छा रहेगा।
यात्रा की दृष्टि से देखते हैं तो ये शनि का गोचर काल निरंतर आपके यात्रा करवाता रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं चलती रहेगी। आपको विदेश भी जाना पड़ सकता है, विदेश के लिए निवास का योग भी बनता है, और विदेश से संबंधित आप कार्य करते हो उसके अंदर भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो विदेश संबंधी योग भी अच्छा रहेगा। लेकिन आप मशीनरी का काम करते हो, लोह और लक्कड़ का काम करते हो, उसके अंदर थोड़ी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस व्यापार के अंदर आपको थोड़ी मोटी परेशानी आएगी। मेडिकल संबंधी कार्य करते हो, आप डॉक्टर हो, आप साइंस आदि का काम करते हो, वो काम आपके लिए ठीक और अनुकूल रहेगा। लेकिन बार बार शनि की पनौती आपके उतर रही, 7.5 उतर रही है, लेकिन बीच बीच में आपको ऐसी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाएगी कि आपको उससे समाप्ति करने के लिए, उससे आपको मुक्त होने के लिए कई प्रकार के यत्न करने पड़ेंगे। कई प्रकार के आपको साम दाम दंड भेद और की नीति अपनानी पड़ेगी। अच्छे अच्छे लोगों से आपका संपर्क रखना पड़ेगा। अच्छे अच्छे लोगों से आप संपर्क करोगे और चुनौतियों को आप कैसे समाप्त कर पाओगे? क्योंकि आप चतुर है, आप बुद्धिशाली है। आपकी चतुराई से, आपकी बुद्धि से आप उस समस्या से निश्चित निजात भी पालोगे। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म कर्म के आप में विश्वास बढ़ेगा। आप अच्छे अच्छे धार्मिक क्षेत्र में जुड़ोगे, अच्छी संस्थाओं जुड़ोगे और धर्म के कार्य के अंदर आप आगे बढ़ोगे और आपका निरंतर उसके अंदर विकास भी होगा और आपकी उन्नति भी होगी। तीसरे घर के अंदर शनि बैठा हुआ है तो भाई बहन का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा। भाई बीमार रह सकता है, बहन बीमार रह सकती है, आपके मित्र बीमार रह सकते हैं। संबंध उनसे अच्छे रहेंगे, उनसे मित्रता रहेगी, मित्र भी आपके बढ़ेंगे, मित्रों से आपका प्रेम भी बढ़ेगा, मित्रवत व्यवहार भी बढ़ेगा। लेकिन भाई बहन के साथ में आप थोड़ा उनका स्वास्थ्य थोड़ा जरूर नरम गरम रहेगा। उसके कारण आप चिंतित जरूर रहेंगे, परेशान रहेंगे। संतान की दृष्टि से देखें तो संतान भाव के ऊपर शनि की दृष्टि है। अब संतान भाव के ऊपर दृष्टि है तो संतान से आप चिंतित रहेंगे, संतान से आप परेशान रहेंगे। संतान आपकी गलत रास्ते पे जा रही है या आपकी संतान गलत कार्य के अंदर आगे बढ़ रही है, उसको लेकर आप बार बार जरूर परेशान रहेंगे और आप उसके कारण चिंतित भी रहेंगे। लेकिन संतान आपकी प्रगति भी करेगी। आप चिंतित रहेंगे लेकिन संतान जरूर आपकी प्रगति करेगी। माता पिता की दृष्टि से देखें तो माता पिता का स्वास्थ्य थोड़ा नरम गरम रहेगा। माता पिता से आप चिंतित रहेंगे। माता पिता के कारण आपके खर्च भी बढ़ेंगे। और वक्री काल जो आ रहा है, कौन सा समय है? 13 जुलाई से 28 नवंबर तक का जो वक्री काल है, उस वक्री काल के अंदर पेट संबंधी रोग है वो आपको परेशान कर सकता है। पेट के अंदर कोई ऑपरेशन होना, पाचन शक्ति कमजोर होना या लंस संबंधी कोई बीमारी, उस प्रकार की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसलिए वक्री काल के समय 13 जुलाई से 28 नवंबर में आप विशेष ध्यान रखें, खान पान का विशेष ध्यान रखें, अपने रहन सहन का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप छोटी मोटी बीमारी से परेशान और ग्रसित हो सकते हैं। और स्वास्थ्य में कोई बड़ी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन माता पिता का स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहेगा और वक्री काल के अंदर आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ रह सकता है। कर्ज से आप परेशान रहेंगे, लेकिन एक शुभ संकेत, अच्छा समाचार आपके लिए है कि इस गोचर काल के अंदर जब शनि वक्री हो रहा है उसके बाद का समय है, यानी 28 नवंबर 2025 के बाद का 27 तक है, तब तक आपके ऊपर यदि कर्ज है तो आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और कर्ज से मुक्ति मिलेगी तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा और मन की शांति भी आपको मिलेगी।
विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक ठीक है, न कोई अच्छा फल देने वाला न बुरा फल देना। तो विद्यार्थी है वो मेहनत करेंगे तो सफलता होगी, भाग्य इतना साथ देने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय मध्यम है। मकर राशि वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए एक और अच्छा अवसर आ रहा है, वो राजनीति में प्रगति का अवसर, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति का अवसर। महिलाओं के लिए यह जो मकर राशि के महिलाएं हैं और मीन राशि में जो शनि का गोचर है, उन मातृशक्ति के लिए ये समय उन्नति और अच्छा और श्रेष्ठ फल देने वाला है। सामाजिक क्षेत्र में उन्नति होगी और पारिवारिक के अंदर भी मान सम्मान की प्राप्ति होगी। धन संचय की दृष्टि से देखें तो भी ये समय अच्छा है। धन आपका बचेगा, धन का संचय होगा और वो धन आपके लिए आगे लाभदायक रहेगा। अब हम विचार करते हैं सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए। तो 2-3 चीज की आपको सावधानी विशेष रखनी है। एक सावधानी रखनी है वो आपको रखनी है शेयर मार्केट, लॉटरी आदि से आपको बच के रहना है। दूसरी सावधानी रखनी है, जो मकर राशि वाले लोग हैं, कवि है, वक्ता है या बड़े अधिकारी लेवल के लोग हैं, उनके ऊपर कोई लांछन लग सकता है, उनके ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। इसलिए उनको भी कार्य करते हुए बहुत चतुरतापूर्वक, बहुत समझदारी पूर्वक कार्य करना है। अपने ऊपर लांछन न लगे उसका विशेष ध्यान रखना है। ससुराल पक्ष से मध्यम समय रहेगा, ठीक ठीक रहेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। और एक और है गुप्त रोग का भय रहेगा। मकर राशि वाले हैं वो गुप्त रोग से भय रहेगा, इसलिए आपको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब है वो उपाय। उपाय क्या क्या करने चाहिए? देखिए, मकर राशि का स्वामी है वो शनि है और शनि के ऊपर ही हम फलादेश कर रहे हैं। शनि ही मीन राशि के अंदर आ रहा है, तो उनको उपाय करना है वो शनि महाराज का और हनुमान जी महाराज का उपाय करना है। शनि महाराज का उपाय क्या करना है? तो जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र है या शनि स्तोत्र दूसरा भी है, उसका निरंतर पाठ करना है, प्रतिदिन पाठ करना है, स्नान आदि करके पाठ करना है। और उपाय क्या करना है? शनिवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर भगवान शिव का पंचामृत से और गन्ने के रस से अभिषेक करोगे तो आपको धन की भी प्राप्ति होगी, धान्य की भी प्राप्ति होगी और आपकी उन्नति भी होगी। तो यह उपाय करना है। और क्या करना है? शनिवार के दिन चींटियों को कुछ डालना है, यानी कीड़ी नगरा सिंचना है, आटा है, शक्कर है, इस प्रकार का दान करोगे। और 7 मुखी रुद्राक्ष यदि आप धारण कर सकते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। क्योंकि शनि वो है राजा से रंक भी बनाता है, रंग से राजा भी बनाता है। तो 7.5 आपकी उतर रही है, कई मायनों में आपको ये लाभ देने वाला ग्रह है। इसलिए 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हो तो आपके लिए श्रेष्ठ और शुभ होगा। अस्तु। जय श्री राम।